आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दी गई थी। सीएम योगी ने कहा कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। प्रदेश में जिस भी सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, सरकार ने वहां से कब्जा खाली कराया है। उन्होंने साफ कहा कि तय समय में कब्जा नहीं हटाने पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस नीति की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब फार्मा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भूमाफिया टास्क फोर्स गठित की और मैंने कहा भाई 24 घंटे का समय दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दें। 24 घंटे के बाद जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसको जमीन तो छोड़नी ही पड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसने जो कमाई की होगी उसको ब्याज सहित हम वसूली करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 65,000 एकड़ लैंड हमारी खाली हुई थी, 65,000 एकड़ लैंड, और वो हमारा लैंड बैंक बना था। उस लैंड बैंक में हमने निवेश भी करवाए और आज हमारे पास, आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा होगा, ये जितने भी हमारी अथॉरिटी हैं, ये कुल हम लोगों ने इसको 46 वर्ष में विकसित किया, 34,000 एकड़ लैंड में, और हम बीडा को विकसित कर रहे हैं 56,000 एकड़ लैंड में, और वह भी अगले 2 वर्ष के अंदर वहां निवेश होने प्रारंभ हो जाएंगे। लैंड आवंटन हमने शुरू कर दिया, कनेक्टिविटी हमने प्रारंभ कर दी, वहां एयरपोर्ट की भी सुविधा हम देने जा रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। और इतना अच्छा जल संसाधन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, इतना अच्छा लॉजिस्टिक की स्थिति, अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं ये मिलना अत्यंत कठिन होगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस राज्य के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही मजबूत अर्थव्यवस्था, विकास, कल्याणकारी योजनाओं और निवेश को नई रफ्तार दे रही है। आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है, हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ी, हमें उस प्रकार के अलग अलग सेक्टर में उस प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लैंड बैंक भी है, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, और लैंड बैंक की भी सुविधा है। उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार नए आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर के फॉर्म 7 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सूबे की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कागजी फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा फॉर्म आए जिस पर नंबरिंग हो और होलोग्राम लगा हो, और अब तक के जमा सारे फॉर्म 7 रद्द होने चाहिए। फॉर्म जमा करने के समय की सीसीटीवी निकाली जाए, जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर राज्य के खिलाफ साजिश करने और 420C का मुकदमा चलना चाहिए। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो।
कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। कागजी फॉर्म 7 पर ईसीआई का होलोग्राम हो। फॉर्म 7 के अब तक जमा सारे फॉर्म निरस्त हों। अब तक जमा हुए सारे फॉर्म पर जो हस्ताक्षर हों, उनकी न्यायिक जांच हो। घपलेबाजी को पकड़ने के लिए एआई का सहारा लिया जाए। फॉर्म 7 जमा करते समय की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। जो भी आरोपी पकड़ा जाए उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके तो उसके ऊपर राज्य के खिलाफ साजिश करने और 420 का मुकदमा चले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी है। फॉर्म 7 के धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीडी और मुस्लिम मतदाताओं का वोट इससे काटा जा रहा है। सीतापुर के बाद हमारी पार्टी के पूर्व विधायक अरुण वर्मा, उनकी विधानसभा में इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ कर करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत थे, हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है। तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है, वह अंगूठा चला के काम करता है। अब आप कल्पना करिए, फॉर्म 7 प्रिंटेड आए गांव में और जो दस्तखत करना नहीं जानता है उसके दस्तखत हों। ये धांधली पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक। और जिन विधानसभाओं में ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर ये तैयारी कर रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान साइन हुए एमओयूज की समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों को तेजी से जमीन पर उतारा जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमओयूज पर समयबद्ध क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका बेहद चालाक कारोबारी है और वो कभी अपने नुकसान का सौदा नहीं करता। देखिए, अमेरिका बहुत ही शातिर व्यापारी है। वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो, लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि ये उससे सहमत हैं। लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो दे होंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। दिस एवरीथिंग इज सीक्रेट। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता मलूक नागर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह डील देश की जीत है, एनडीए सरकार की जीत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कामयाबी है। ऐतिहासिक दिन था कल, जब यूएस और हमारे देश का आपस में ट्रेड डील से संबंधित समझौता हुआ। और उससे पहले यूरोपियन संघ के साथ एक नए आयाम स्थापित करे और यूएस के लिए जो बात चलती थी उनके साथ भी सेटल होके, और जो पहले था उससे भी काफी कम होकर के
समझौता हुआ है, तो ये देश की जीत है, ये एनडीए सरकार की जीत है, ये मोदी जी की जीत है और राजनीतिक तमाचा है विपक्ष सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के मुंह पर। जो लोग कुछ का कुछ कहते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में और यूएस के और हमारे देश के संबंधों के बारे में, और जो कुछ की कुछ अफवाहें फैलाते थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयम से काम लिया। बिजनौर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में बजट 2026 पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये बजट विकास, रोजगार और गरीब किसान कल्याण पर केंद्रित है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए नए अवसरों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रेस वार्ता में डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा मौजूद रहे। हमको विकसित बनाना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत में इसको स्टैंड करना है, इसको लेकर चलते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना नया बजट ये प्रस्तुत करने का लोकसभा के अंदर काम किया और प्रतिवर्ष लंबे समय तक वित्त मंत्री के रूप में रहना, लगातार देश को प्रगति करना, प्रगति देने का काम करना, ये एक बड़ी बात होती है किसी वित्त मंत्री के लिए, किसी सरकार के लिए। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बधाई की बात है, निर्मला सीतारमण जी की बधाई की बात है कि उन्होंने इतना शानदार बजट देश के लिए प्रस्तुत करने का काम किया और जिस प्रकार से वो चीजें आगे बढ़ रही हैं कि कैसे विकसित बने, कैसे फैक्ट्री